अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर अकील एजुकेशन चैनल की तरफ से आई एम यूर टीचर्स अकील अहमद। आज मैं आपको बीकॉम पार्ट 1 के अंदर अकाउंट्स रिसीवेबल का जो टॉपिक है वो शुरू कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए। मैं इसके एग्ज़ामिनेशन सवाल हल करने से पहले ये चाह रहा हूँ कि पहले आपको अकाउंट फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, अकाउंट रिसीवेबल के टॉपिक में क्या क्या जर्नल एंट्री बनती हैं उसका फॉर्मेट मैं आपको पहले दिखा दूं, बता दूं, ताकि जब एंट्री बनाऊं तो आपको याद रहे। मैंने आपकी आसानी के लिए अकाउंट रिसीवेबल के फॉर्मेट में एंट्री बना ली। आपको पता है स्टूडेंट्स, अकाउंट रिसीवेबल एक मौजूदा असासे किसी कंपनी के जो मौजूदा असासे होते हैं, यानी करंट एसेट जो होते हैं किसी कंपनी के, उसका एक लाजमी जुज़ होता है अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, ये वो पैसा होता है कंपनी का या कारोबार का जो कस्टमरों को उधार में माल बेचा होता है, और कस्टमरों ने कंपनी या कारोबार से, आपकी कंपनी या कारोबार से ये वादा किया होता है कि हम ये पैसा, जितने का भी माल उन्होंने उधार ख़रीदा होता है, वो 2 महीने 3 महीने के अंदर वो लौटा देंगे पैसे को। ठीक है, वादे के मुताबिक वो पैसे लौटा देते हैं और मज़ीद आगे सामान लेते रहते हैं। ये एक्टिविटी चलती रहती है। तो हर कारोबारी इदारा अपने पास अकाउंट रिसीवेबल को मेंटेन करता है इसलिए कि उसे याद रहे कि किस ग्राहक से यानी कस्टमर से कितना पैसा किस तारीख को ड्यू हो रहा है जो उसने वसूल करना है। तो अकाउंट रिसीवेबल का टॉपिक, अकाउंट रिसीवेबल टॉपिक में जो हमारे पास है, इस टॉपिक में हमको हमारा जो है असल वास्ता बैड डेट्स से है। ये टॉपिक बैड डेट्स की कैलकुलेशन से मुताल्लिक है, यानी वो पैसा जो हमने अपने ग्राहकों से वसूल करना है, कंपनी या कारोबार को कितनी हद तक जो है ये डाउट हो रहा है कि इसमें से कुछ पैसा मिलने के इम्कान नहीं है, यानी जो उनका डेट है, कर्ज़ा है, डेट माने कर्ज़ा, वो जो है बैड हो जाएगा, यानी ख़राब हो जाएगा, बैड डेट्स जो है बन जाएगा। वो जो पैसा मिल जाता है डेट्स का, कर्ज़े का, वो गुड डेट्स हो जाता है, और जो पैसा नहीं मिलता वो बैड डेट्स हो जाता है। ये टॉपिक ही बैड डेट्स की कैलकुलेशन का है और उसकी एंट्री बनाने का है। उसकी हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी एंट्री कैसे बनाते हैं। हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर बुक में 2 तरीके बताए हैं बैड डेट्स की कैलकुलेशन के, एक डायरेक्ट मेथड, एक प्रोविज़न का मेथड है। हमारे एक एग्जामिनेशन के अंदर प्रोविज़न वाला मेथड आता है, डायरेक्ट वाला मेथड नहीं आता, तो लिहाजा मैं डायरेक्ट मेथड आपको नहीं करवाऊँगा, वो इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन यह है कि सिर्फ जो एग्ज़ाम में आता है वो प्रोविज़न वाला मेथड आता है, यानी जिसका हम एक एस्टिमेट करते हैं, अपना प्रोविज़न बना लेते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए कि इस कस्टमर से हमें इतने पैसे नहीं मिलेंगे इस मौजूदा साल के अंदर। डाउट है कि अगर हमने किसी को 1000 रुपये का माल बेचा है उधार में, और उसने हमसे वादा किया है कि वो 8 महीने 9 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर पेमेंट करना ज़रूरी है उसको, क्योंकि करंट असेट्स के अंदर हर चीज़ 1 साल का टाइम होती है। और हमें डाउट होता है कि ये पैसा जो उधार में हमने दिया है, इसको सेल किया है, ये कस्टमर का चाल चलन और उसकी रेपुटेशन मार्केट में देखने के बाद हमें पता चलता है कि इतने % पैसा नहीं मिलेगा। तो कंपनी या कारोबार क्या करते हैं, वो अपने पास वो डाउटफुल डेट, जिस पे उसको डाउट हो रहा है, उसका एक प्रोविज़न बना लेते हैं, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, उसकी एंट्री पास की जाती है प्रोविज़न की। अगर आपको पूरा पैसा मिल जाए तो प्रोविज़न को हम क्लोज़ कर देते हैं अपनी एंट्री पास करके। अगर नहीं मिले तो उस साल का जो बैड डेट्स होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं और उतना अकाउंट्स का जो है हमारा पैसा डूबे हुए खाते में चला जाता है, डूब जाता है। बैड डेट्स माने पैसा डूब गया। बैड डेट्स हमारा एक एक्सपेंस अकाउंट भी होता है और लॉस अकाउंट भी होता है, और लॉस और बैड डेट दोनों अकाउंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से लेस हो जाते हैं। इसलिए हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से बैड डेट्स को और लॉस को हम लेस कर देते हैं ताकि हमारा सही प्रॉफिट आ जाए। तो ये बैड डेट जो एस्टिमेटेड होता है आपका हर साल, ये जो है कारोबार के प्रॉफिट से माइनस किया जाता है, प्रॉफिट लॉस से। तो ये टॉपिक जो है बैड डेट्स की कैलकुलेशन का है, लेकिन टॉपिक अकाउंट रिसीवेबल का है, जहाँ पे हम क्रेडिट में सेल्स करते हैं। जब क्रेडिट में सेल्स करते हैं तो हम उसकी एंट्री पास करते हैं। सेल्स अगर रिटर्न हो जाती है हमारे पास क्रेडिट की सेल, तो उसकी एंट्री पास करते हैं। जो कभी कभार जो है क्रेडिट सेल्स की पर जो है डिस्काउंट भी मिल जाता है, उसकी एंट्री कैसे बनाई जाती है।
और जब अकाउंट सिविल की टाइम पर पेमेंट मिल जाती है, रिकवरी आ जाती है, कलेक्शन आ जाती है, उसकी एंट्री कैसे बनाई जाती है वो मैंने फॉर्मेट में लिखी है। इसके बाद साल के इख्तिताम पर, यानी अगर जनवरी 1 को साल शुरू होता है, 31 दिसंबर को साल ख़त्म होता है, तो 31 दिसंबर को हर कारोबारी इदारा अपनी एडजस्टमेंट करता है। एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट बैड डेट से भी होती है। अकाउंट रिसीवेबल का टॉपिक जो होता है बैड डेट्स, कितना रिसीवेबल मार्केट में कस्टमरों से वसूल करना था और कितना पैसा साल के इख्तिताम पर ये जो है हमारा प्रूफ हो गया कि ये नहीं मिलेगा, तो हम उसको प्रोविजनल बैड डेट्स को अपने डूबते हुए खाते में डाल देते हैं, यानी बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमें बिल्कुल श्योर हो जाता है कि ये पैसा जो हमने अभी बैड डेट्स की एंट्री पास करी है, अब ये बिल्कुल इसके इम्कान ही नहीं है, जो इसका अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, बैलेंस शीट में से माइनस किया हुआ है, इस आसरे पे शायद मिल जाए इन फ्यूचर में। लेकिन जब बिल्कुल कंफर्म प्रूफ हो जाता है कि अब ये पैसा बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, तो फिर हम उस प्रोविज़न को, उस बैड डेट्स को जो हमने रिकॉर्ड किया था, अब उसको राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करते हैं तो अलाउंस फॉर बैड डेट जो हमारा क्रेडिट में हुआ था उसको डेबिट कर दें। यहाँ एंट्रियाँ लिखी हैं मैंने। इसके अलावा जब हम राइट ऑफ कर देते हैं किसी चीज़ को, प्रूफ हो जाता है नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभार उसको जो है जहन में आता है कि चलो मैं उसका पैसा वापस कर दूं, जिसका पैसा आपने डूबे हुए खाते में बिल्कुल कंफर्म डाल दिया और वो वापस करने आ जाता है, तो फिर वापस करने आता है तो वहाँ पे जो है रिकवरी आती है राइट ऑफ की। तो उस रिकवरी के लिए फिर हमें 2 एंट्री पास करने पड़ती हैं। पहले जो हमने राइट ऑफ किया था उसको रीइंस्टेट करते हैं, दोबारा बहाल करते हैं उस कर्जे को, फिर दूसरी कैश की रिकवरी की एंट्री पास करते हैं। तो चलें स्टूडेंट, जो मैंने अभी इतना बोला है एंट्री पास करने के लिए, इनके मैंने फॉर्मेट लिखा है एंट्री का, आपको ये एंट्री मैं दिखाता हूँ, आप इसको नोट कर लें, जहन नशीन कर लें। उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन अब बैड डेट्स की करेंगे और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। चले स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रहा होगा सर अकील एजुकेशन का चैनल से। माय नेम इज़ अकील अहमद है। अकाउंट्स रिसीवेबल का टॉपिक है, बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसका पेपर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से, मेरे ख्याल में आज 15 तारीख है, कल 17 तारीख को इसका पेपर होगा, 17 मई 2023 को इसका पेपर होगा। तो अगर आपको अकाउंट सिविल समझना है तो मेरे इस लेक्चर को देख लें, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं कुछ सवाल भी हल कर दूंगा पेपर के। फ़िलहाल मैं आपको समझने के लिए, आप अपनी स्टडी करेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाए, वरना पूरा साल पढ़ा है तो मैं बहुत से सवाल इसके सॉल्व करके आपके सामने दिखाऊंगा ताकि फिर आप समझ सकें। देखें, ये आप में मैंने जनरल बना लिया, आपको पता होगा। इसका एक डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर का, पोस्ट रेफरेंस का, डेबिट का, क्रेडिट का। डेबिट पहले आता है, उसके बाद क्रेडिट आता है। ठीक है, अब ये डेट के कॉलम को 2 हिस्सों में बांट लिया गया है। एक छोटा सा पोर्शन हो गया जिसमें हम नंबर डालते हैं या तारीखें लिखते हैं, और एक बड़ा पोर्शन में हम ईयर लिखते हैं उसका, और जिस महीने का डेटा हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो महीने का नाम लिख देते हैं। ठीक है, डेट के कॉलम में पर्टिकुलर में तमाम अकाउंट लिखे जाते हैं, तफसील होती है अकाउंट की। पोस्ट रेफरेंस को हम खाली छोड़ते हैं। डेबिट में अमाउंट आता है, क्रेडिट में अमाउंट आता है, उसी इसके टाइटल ऑफ अकाउंट्स यानी अकाउंट्स टाइटल के सामने पर्टिकुलर में जो लिखा होता है। चलें, ये मैंने पहली एंट्री लिखी, ग्रीन में लिखा है व्हेन सेल्स इज़ मेड ऑन क्रेडिट। जब भी सेल्स उधार में की जाएगी तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे। जब भी कारोबारी इदारे या कंपनी सेल्स को उधार में करते हैं तो उसकी जो एंट्री पास करते हैं वो याद रख लें, ये मैंने ब्लू में लिखी है। अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करते हैं या अमाउंट लिखते हैं, मैंने क्रॉस डाल दिया। ठीक है, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ये क्रेडिट साइड में मैंने क्रॉस डाल दिया अमाउंट की जगह, क्योंकि फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप याद रख लें। और उसके बाद फ़ौरन एक नरेशन लिखते हैं, शॉर्ट वजाहत करते हैं हमने क्या रिकॉर्ड करा है। टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार की सेल्स रिकॉर्ड करी है, ये एक एंट्री बन जाती है। आप याद रख लें फॉर्मेट को। आगे चलते हैं, एंट्री नंबर 2 आपको नज़र आ रही होगी। एंट्री नंबर 2 में बताइए व्हेन क्रेडिट सेल्स इज रिटर्न। जो हमने ऊपर क्रेडिट सेल्स की थी, जिसकी एंट्री पास की थी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट की थी। अब अगर उनमें से सेल्स का, उस उधार की भी सेल का कुछ कस्टमर कुछ हिस्सा वापस कर दे, इस कंडीशन के साथ कि उसमें से कुछ माल डिफेक्टिव था यानी ख़राब था, या ये क्या है
रीज़न ये दे कि माल जो है जितनी उसने ऑर्डर दिया था उससे ज़्यादा आ गया तो वो माल वापस कर देगा, ठीक है। या माल जो है उसने जो हमें बताया था कि मुझे ये वाला माल चाहिए, हाँ वो माल उसके मुताबिक नहीं था तो वो वापस करने के ये चंद रीज़न होते हैं जो कस्टमर वापस करता है माल, ठीक है। जब माल वापस आता है उधार में बेचा हुआ तो उसकी एंट्री मैंने लिखा है व्हेन क्रेडिट सेल्स इज रिटर्न। जब रिटर्न होती है तो क्या एंट्री पास करते हैं, ये ब्लू में एंट्री बनाई है मैंने। सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं। सेल्स ये जो सेल की थी ना नीचे आपने क्रेडिट जब उधार में सेल की थी, अब ये सेल डेबिट हो जाएगी लेकिन रिटर्न के नाम से डेबिट हो जाएगी। और जो अकाउंट रिसीवेबल का क्लेम आपने बनाया था कि इस शख्स इस कस्टमर से इतने पैसे लेने हैं, अब इस क्लेम खत्म हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट में हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। सही है स्टूडेंट, समझ में आ रही है? इसकी नरेशन करेंगे। टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न, सही है, ईडी हो जाएगा रिटर्न। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एंट्री नंबर 3 ग्रीन में लिख रहा हूँ, व्हेन सेल डिस्काउंट ऑन क्रेडिट सेल इज अलाउड। जब कस्टमर को हम एक ये समझें अकाउंटिंग करते वक्त हम खुद कारोबारी इदारे हैं, हम अपने ग्राहक को जो हमने उधार में सेल की थी, कुछ माल डिफेक्टिव था वो वापस लाया था करने के लिए, हमने डिफेक्टिव माल पे ऐसा करा उसको डिस्काउंट दे दिया कि आप पेमेंट आप इतनी नहीं करिएगा बल्कि हम आपको छूट दे रहे हैं, आप इतनी पेमेंट कीजिएगा। तो जब डिस्काउंट मिलता है तो उतना अमाउंट का डिस्काउंट मिलता है, उतने की सेल डिस्काउंट को डेबिट कर देते हैं और उतने अमाउंट से अकाउंट रिसीवेबल का जो शुरू में क्लेम लिखा था पहली एंट्री में, उतने अमाउंट से वो क्लेम कम हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाता है। सेल डिस्काउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड सेल डिस्काउंट ऑन क्रेडिट सेल्स। सही है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। एंट्री नंबर 4, व्हेन कैश इज कलेक्टेड या रिसीव फ्रॉम कस्टमर। और जब हमने क्रेडिट सेल की होती है, जब वक्त आ जाता है पैसा वसूल करने का और कस्टमर से हमें कैश मिल जाता है तो हम कैश को डेबिट कर देते हैं। और जो पहली एंट्री हमने की होती है अकाउंट रिसीवेबल जो जहाँ डेबिट किया था और सेल की थी, तो अब इस अकाउंट रिसीवेबल का क्लेम जो पैसे मिल गए तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, जो डेबिट किया था इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। कैश डेबिट हमें पैसा मिल गया, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दी। नरेशन कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, और नरेशन हमने ग्राहकों से पैसा वसूल कर लिया या ग्राहक से पैसा वसूल कर लिया। नेक्स्ट एंट्री नंबर 5। अब ये एंट्रियाँ यहाँ तक तो एंट्रियाँ सवाल में अगर देते हैं एंट्रियाँ तो हम ये एंट्री कर देंगे। अब आ गई 31 दिसंबर वाली एंट्रियाँ जो हमारी बैड डेट्स से मुतालिक एंट्रियाँ हैं, जिसका टॉपिक होता है बैड डेट्स का। अब ये आपको एडजस्टमेंट के अंदर मिलती है नीचे, 31 दिसंबर से मुतालिक एंट्रियाँ होती हैं। अब मैंने इसको कलम चेंज कर दिया, ब्लू के अंदर मैं लिख रहा हूँ व्हेन प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स इज मेड या एस्टिमेट। जब कारोबार या कंपनी जब उधार में सेल्स करती है तो उसके साथ एक प्रोविज़न भी अपने पास रिकॉर्ड कर लेती है कि शायद इतने पैसे इम्कान है कि इतने पैसे नहीं मिलेंगे। जिसका इम्कान होता है वो प्रोविज़न हो जाता है, उसे बैड डेट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो उसकी एंट्री क्या बनती है वो मैंने लिख दी, ग्रीन में लिखी है मैंने एंट्री, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। तो ये अकाउंट बैलेंस शीट का हिस्सा होता है और ये अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। हर साल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिया था, प्रॉफिट का हिस्सा कम हो जाता है, इतना पैसे डूब गए। लेकिन ये अकाउंट रिसीवेबल जब तक मौजूद है आपके पास उसमें से माइनस होके लिखा आया हो सकता है माजी में, फ्यूचर के अंदर कभी वापस आ जाए पैसा मिल जाए इसका। जब तक वो अकाउंट रिसीवेबल मौजूद है उस वक्त तक ये अलाउंस और बैड डेट्स क्रेडिट होता रहेगा, ठीक है। टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस, ये एस्टिमेटेड होता है, अंदाज़ा लगाया जाता है, एक्चुअल नहीं होता। फिर दूसरी एंट्री बैड डेट्स की सवाल में दे देते हैं, वो कहते हैं व्हेन एक्चुअल बैड डेट इज रिटर्न ऑफ। जब आपका जो आपने प्रोविज़न बनाया था ये बैड डेट्स का, इस वाली जो एंट्री लिखी है हमने, जब ये कंफर्म हो जाता है, इस डाउट को कंफर्म हो जाता है कि अब ये पैसे नहीं मिलेंगे, तो कारोबारी इदारे या कंपनियां फिर उतने अमाउंट से अकाउंट रिसीवेबल का क्लेम ही ख़त्म कर देती हैं। तो उसकी एंट्री क्या बनती है, ये जो हमने अभी क्रिएट किया था अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट है हमारा ये। तो हम इस क्या करेंगे, अब पैसे नहीं मिल रहे, बिल्कुल डाउट, इस डाउट से ख़त्म होकर कंफर्म हो गया, तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स को बिल्कुल डेबिट करके इतने ही अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे जितने अमाउंट से नहीं मिल रहा। और जो अकाउंट रिसीवेबल हमने सेल्स की थी शुरू में, उस सेल में जो क्लेम था उतने अमाउंट से जितने का बैड डेट्स हो गया वो अकाउंट रिसीवेबल पे ख़त्म हो जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसकी एंट्री पास करें, टू रिकॉर्ड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स को राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ माने
हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया अपनी किताब से, अकाउंट्स की किताब से इस अमाउंट को, अब हमारा क्लेम नहीं रहा। लेकिन ठीक है ना, बाज़ दफ़ा क्लेम बन जाता है, वो कस्टमर खुद देने के लिए आ जाता है। अब बाज़ दफ़ा जब वो कस्टमर हमने क्लेम ख़त्म कर दिया था, वो देने आ गया, उसको रात को ख्वाब आया, अल्लाह ने डराया तो सुबह सही हो गया, वो उसने कहा मैं पैसा वापस कर दूं किसी का, तो वापस देने आया। तो अब ऐसी सूरत में जब रिकवरी हो रही है राइट ऑफ किए हुए अकाउंट्स की, पैसा मिल रहा है वापस, लेकिन हम उसको वजूद ही ख़त्म कर चुके हैं, राइट ऑफ कर दिया, तो हमें पहले उसको वजूद में लाना होगा। तो ऐसे काम की हम 2 एंट्रियाँ पास करते हैं, ये मैंने लिखी है नंबर 7 पे। व्हेन एनी रिकवरी ऑफ रिटर्न ऑफ अमाउंट इज़ मेड, जब कोई भी जो अमाउंट हमने अपने बुक से ही ख़त्म कर दिया था हमेशा के लिए, अगर उसकी रिकवरी हो जाती है तो फिर हमें 2 एंट्री पास करना पड़ेंगी। एंट्री नंबर 7 देखें, नंबर पहली एंट्री को हमें रीस्टेट करना पड़ेगा, यानी ये जो हमने इस एंट्री को दोबारा उस प्रोविज़न वाली एंट्री पे लाना पड़ेगा, इस वाली एंट्री के ऊपर लाना पड़ेगा जो शुरू में प्रोविज़न बनाया था, डाउटफुल था, इस पे लाना पड़ेगा। यानी अकाउंट सिबिल को डेबिट करेंगे, अलाउंस और बैड डेट्स को क्रेडिट कर देंगे। अब उसके बाद कलेक्शन कर लेंगे, कैश डेबिट, अकाउंट सिबिल क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा अकाउंट सिबिल से मुतालिक जो लेक्चर था, ये आपको एंट्री की फॉर्मेट था। अब इसके बाद हम आपको इसकी कैलकुलेशन, बैड डेट्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, क्योंकि ये टॉपिक है बैड डेट्स कैलकुलेशन करने का। बैड डेट्स को 2 ही तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक प्रोविजन का मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में हम अलाउंस और बैड डेट्स के अकाउंट को लेते नहीं है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करते हैं और अकाउंट सिबिल को क्रेडिट कर देते हैं। प्रोविजन के मेथड में हम बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करते हैं और वहाँ पे अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट करते हैं, अकाउंट सिबिल डायरेक्टली क्रेडिट नहीं करते। तो लिहाजा हमारी अकाउंटिंग में प्रोविजन का मेथड चल रहा है, प्रोविजन फॉर अलाउंस फॉर बैड डेट्स वाला मेथड चल रहा है, वही हमने सीखना है। तो मैंने जितनी एंट्री बनाई है, यहाँ से जो ग्रीन में एंट्री बनी है प्रोविजन फॉर अलाउंस फॉर बैड डेट्स के हिसाब से एंट्री बनी है। तो ये तमाम एंट्रीज़ हैं जिसका फॉर्मेट मौजूद है आपके सामने। अब इसके बाद मैं आपको सवाल रख के कैलकुलेशन सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को, जो अभी हमने न्यूली इस्टेब्लिश किया है, आपको तमाम कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए पेपर भी हल करेंगे एग्ज़ामिनेशन के लिए और आपको किताबी सवालत भी करवाएंगे। तो ये सर अकील एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें। जितना अच्छा वहाँ पर रेस्पॉन्स आएगा, हम आपके लिए यहाँ पे मेहनत करते रहेंगे, आपकी जो है कॉमर्स को पॉलिश करते रहेंगे अच्छी। इसके अलावा हमारा जो चैनल चल रहा है, इंग्लिश मास्टर चैनल चल रहा है, उसके अंदर हमने बहुत सारे लेक्चर दिए हुए हैं। इंग्लिश की किताबों, जो बुक्स हैं किताब की, उसका पूरा ट्रांसलेशन हमने करी है, पूरा पढ़ के सुनाया है, जो उनके वर्ड्स मुश्किल मीनिंग बताए हमने, उनसे जो एग्ज़ामिनेशन में सीन पैसेज आए वो हमने पूरे सीन पैसेज करके बताएं, उनके सवाल पूछे गए हैं, जवाब बताएं। वहाँ पे हमने एग्ज़ामिनेशन के बहुत सारे पेपर सॉल्व किए हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि चैनल हमारा जो है चले है और हम इसमें तमाम लेक्चर, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, सभी लेक्चर इसमें करें। तो उम्मीद करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।